क्या आप भी हो गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान रोज़ रोज़ के घर के वही काम से? तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो कि उन कामों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में करके देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले ट्रिक यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ क्लेचर से रिलेटेड। तो देखिए, क्लेचर हम सभी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और हम नया नया क्लेचर लेकर आ जाती हैं और फिर बहुत ही जल्दी आपने देखा होगा कि क्लेचर टूट जाता है। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। आप ले लीजिए नेल पेंट। तो यहाँ पर आप चाहे तो सिल्वर नेल पेंट लगा दीजिए या फिर ट्रांसपेरेंट वाली। ये जो लोहे का इसमें लगा होता है ना, यहाँ पर आपको इसमें अच्छे तरीके से नेल पेंट को लगाना है। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो इसमें ज़ंग नहीं लगेगी जिससे ये जल्दी से टूटेगा नहीं, और दूसरा इसमें बाल भी नहीं फंसेगा। लेकिन ये काम आपको दोनों तरफ करना है। तो कई बार इसमें बाल भी बहुत ज़्यादा फंस जाता है, जिससे कि जब इसे हम खोलते हैं, बालों से निकालते हैं, तो बहुत ज़्यादा बाल इससे दर्द भी होते हैं और टूटते भी हैं। तो बस इस तरीके से आप दोनों तरफ नेल पेंट लगा लीजिए और इसे रख दीजिए, अच्छे से सूख जाए। फिर आप इसे यूज़ कीजिए सालों साल, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा काम का ट्रिक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। देख लेते हैं अगला ट्रिक। तो ये ट्रिक है इस तरीके से सेफ्टी पिन से रिलेटेड। तो सेफ्टी पिन जब हम लगाते हैं सूट, साड़ी, दुपट्टे में, तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पर कपड़े फंसकर फट जाते हैं। तो आप क्या कीजिए, जब भी आपको लगाना हो इसे, तो इसमें आप एक इस तरीके से मोती डाल दीजिए, जिससे कि आप सूट को फिट कर लगाएंगे या फिर साड़ी को, तो इसमें कपड़ा ना ही फंसेगा, और जब फंसेगा नहीं तो बिल्कुल भी फटने का कोई चांस, कोई डर नहीं है। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये ट्रिक। अब देख लेते हैं अगली ट्रिक। तो ये ट्रिक है किचन से रिलेटेड। देखिए, हम सभी ना इस तरीके से गेहूं की दलिया बनाते हैं। बड़ों के लिए भी कई बार बनता है, बच्चों के लिए भी बनता है। और इसमें दलिया ना दो प्रकार की आती है, एक मोटी वाली आती है, एक पतली और बारीक वाली आती है। तो वैसे तो इसे नॉर्मल अगर हम बनाने जाएंगे तो 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाती है। लेकिन आप ऐसा करें कि इसको पहले आप 2 बार धुल लीजिए। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें जो धूल मिट्टी डस्ट वगैरह है वो सारी निकल जाएगी। और वैसे भी मार्केट से जो चीज़ लाए उसे धुल के ही यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर इसे धुल लेना है। तो मैं इसे 2 बार धुलूँगी। तो धुलने के बाद इसमें थोड़ा पानी डालना है ताकि अच्छे से डूब जाए, और इसे आप ज़्यादा नहीं 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप इसे बनाएंगे तो आपके दलिया जो 5 से 7 मिनट में बनने वाली थी, वो मात्र 2 से 3 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, ये मैंने बना करके तैयार किया और आपके सामने दिखा रही हूँ। तो बहुत ही छोटा सा है लेकिन आपका इससे गैस भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा और टाइम भी बचेगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। प्याज से जुड़ी ये ट्रिक आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो देखिए, जब भी हम कभी प्याज काटते हैं तो प्याज काटते काटते आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है और बहुत सारा आंसू आता है। तो इससे बचने के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए। आप क्या कीजिए, जितनी भी प्याज आपको काटनी है आप प्याज ले लीजिए और उसे रख दीजिए फ्रीज़र में सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए। और उसके बाद जब आप इसे निकालेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, यहाँ 5 मिनट के बाद मैं प्याज को निकाल रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि इसमें प्याज आप 5 मिनट के लिए रखेंगे तो बहुत ठंडी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप देखते जाइए। यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज को रख दिया था 5 मिनट के लिए। अब प्याज जो है ना, जो इसके अंदर का रस है वो हल्का हल्का सा जम जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं जमता है कि ऐसा है कि बर्फ़ की तरह जम गया, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप इसे काटेंगे तो इसका जो रस है ना वो उड़ेगा नहीं, और बिल्कुल भी आपकी आँख में 1% भी नहीं लगेगा। फिर आप चाहे एक प्याज काटें या 10 प्याज आप इस तरीके से काट सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अब ये ट्रिक है इस तरीके से कपड़ों के टैग से रिलेटेड। तो देखिए, कपड़े जब हम लाते हैं तो इस तरीके से उसमें टैग लगा हुआ होता है। तो ये जो है हम ऐसे ही निकाल कर फेंक देते हैं, लेकिन इसका ना बहुत बढ़िया बढ़िया सा इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो क्यों फेंकना जब इसका हम इतना बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो टैग में से इस तरीके से ये जो लगा हुआ है इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो ये तो रिबन टाइप का लगा है, इसे निकाल लेना है। और ये देखिए, यहाँ पर ये वाला जो टैग है इसमें आपने देखा होगा कि इस तरीके से कुछ लॉक लगा रहता है। इसे हम कितना भी खींचे ये खुलता नहीं है, ना ही टूटता है। तो हमें इसे कैंची वगैरह से काटना पड़ता है। तो ये देखिए, यहाँ पर ना ये लॉक रहता है, आप बस इस तरीके से खींचेंगे तो तुरंत से खुल जाएगा। और इसका इस्तेमाल तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया, तो उनमें से कुछ यूज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसे आपको खोल कर निकाल कर के ले लेना है। और ये जो रिबन वाला है पार्ट, इसको रख लेते हैं। ये टैग वाला है, इसको मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए, नेल कटर वगैरह हम लाते हैं तो देखा होगा कई में तो चेन लगी रहती है, लेकिन कई में ना इसमें हैंग करने के लिए कुछ भी नहीं लगा होता है, ना ही कोई चेन वगैरह होती है। तो इस तरीके से आप नेल कटर में इसे फंसा दीजिए और इसे लॉक कर दीजिए। तो ये देखने में भी बढ़िया लगता है, और इसको आप कहीं भी आसानी से हैंग कर देंगे। सामने भी अगर आप हैंग कर देंगे ना कहीं पर, तो आपको पता रहेगा और ये एक ही जगह रहेगा, जिससे कि आपका काम भी आसान होगा, आपका टाइम भी बचेगा, और ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगता है। या फिर इस तरीके से जो सिंगल चाबी होती है, आप इसे भी अच्छे तरीके से इसमें फंसा दीजिए। देखिए, ये जो रिबन वाला था
टैग में से निकला हुआ, इसे मैंने लिया है। अब ये चाबी का जो होल है ना छोटा सा, तो मैं कैंची की मदद से इसमें डाल दे रही हूँ और इस तरीके से आप इसमें फंसा दीजिए और ऊपर की तरफ एक नॉट लगा दीजिए, जिससे कि आप इसे कहीं भी हैंग करेंगे और जब इसमें इतनी लंबी रस्सी लगी रहेगी, रस्सी कह सकते हैं या रिबन कह सकते हैं, तो यह खोएगा नहीं, आसानी से आपको मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी ट्रिक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब देखिए, ये अगली ट्रिक तो किचन में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। तो देखिए इस तरीके से ना, हरी मिर्च की हमें ज़रूरत लगती है किचन में रोज़ ही सुबह शाम। तो चाहे 1 हरी मिर्च की ज़रूरत लगे या 2 हरी मिर्च की, या फिर बनाना हो आपको अचार या कोई भी चीज़ जिसमें कि आपको मिर्च काफ़ी ज़्यादा काटनी है, तो आपने देखा होगा जब मिर्च काटते हैं ना, तो हमारे हाथों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। और जो लोग बाहर रहते हैं या फिर जिनके बच्चे छोटे हैं, वो मिर्च काटते हैं तो हाथों में बहुत जलन होती है। तो इस तरीके से तेज़ धार वाली आप ग्लास ले लीजिए, धार मतलब जो ऊपर उसमें बारी वगैरह ना हो, ऐसी ग्लास ले लीजिए और फिर मिर्च काटिए। तो आपके हाथों में जलन भी नहीं होगी और आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिर्च अगर काटना है तो काट सकते हैं। और अगर ज़्यादा नहीं काटना, 1 ही 2 काटना है और छोटे बच्चे हैं घर में या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो आप इस तरीके से ग्लास का यूज़ ले सकते हैं, जिससे कि मिर्च काटना बेहद आसान हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ना तो हाथों में जलन होगी, ना ही नाखूनों में जलन होगी और मिनटों का काम सेकंडों में हो जाएगा। अब ये जो ट्रिक है ये है पॉलीथीन से रिलेटेड। तो इस तरीके से देखिए, हम सभी के घर में पॉलीथीन मिल ही जाती है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह इसमें आती है, तो ऐसे ही तो फेंकते नहीं, हमें काम भी लगता रहता है, तो हम इसे ऐसे ही रखना चाहते हैं। तो इसको रखने का एक बहुत ही बढ़िया सा आपको ट्रिक बता रही हूँ। सबसे पहले तो आप पॉलीथीन को इस तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ करके, मतलब उसके अंदर का जो सामान वगैरह उसको निकाल के क्लीन करके आप इसमें इसको अच्छे तरीके से फ़ोल्ड कर लीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ। तो इससे होगा ये कि जब आप पॉलीथीन निकालेंगे, तो जब पॉलीथीन साफ़ सुथरी दिखेगी ना, तो आपको इसको वापस से यूज़ करने का मन भी करेगा और जो इधर उधर ऐसे फैली रहती है वो फैली भी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले इस तरीके से आप मोड़ लीजिए। इसको रखने का बहुत ही बढ़िया आपको ट्रिक बताऊंगी, आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और आप सबको कौन सा ट्रिक सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इतनी मेहनत में से आपको कोई एक ट्रिक तो ज़रूर ही बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगेगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मोड़ना स्टार्ट कर दिया है और सारी पन्नी को मोड़ लिया है। अब इसे रखना कैसे है वो बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ना, छोटे छोटे बॉक्स हमारे घर में आते रहते हैं कोई ना कोई सामान करके, तो हम इसे वेस्ट समझकर फेंक देते हैं। तो इसका रीयूज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरीके से चाहे आप पॉलीथीन को रख दीजिए, और नहीं तो इस तरीके से आप छोटा छोटा इसको मोड़ करके ऐसे साइड में लगाते जाइए। तो इससे क्या होगा ना, अगर आपको पॉलीथीन का कलर देखकर भी पॉलीथीन निकालना है तो भी कोई झंझट नहीं होगा। आप ऊपर से ही उसका कलर देखकर फटाफट से उसे निकाल पाएंगे और उसे यूज़ कर पाएंगे, और ये देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं उसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से रख दिया है।